ख़वातीन और हज़रात, दिस इज़ गुलबार FPSC TV। आज हमारे पास रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे, उनका नाम है जे सालिक। हमारे पास सना है शिकागो से। सना आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछिएगा। मैं अमेरिका शिकागो से बात कर रही हूँ। मेरा नाम सना है और सर जे सालिक साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो भी इतना बड़ा सानहा हुआ है पेशावर में, जिसमें हमारे बहुत से अजीज बहन भाई बेटे बेटियां और काफी लोग हमारे जो है वो शहीद हो चुके हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आप सब लीडर्स का पाकिस्तान में क्या एक किरदार है, इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आप जैसे लीडर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हम लोग नहीं समझते कि ये सब कुछ पाकिस्तान में हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के साथ होना चाहिए। जी थैंक यू सना। आप होल्ड पर रहिएगा, अपना आंसर आप सुन सकते हैं। जी जे सालिक साहब, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। जी बहुत वाकई बड़े दर्दनाक बात ये कर रहे हैं कि सानिया हुआ, उस सानिया में लीडर क्या कर रहे हैं? जी वो लीडर तो आपके पास अभी आए थे, हमारे यानी प्राइम मिनिस्टर आए थे, बोले वो आप बात करने आए थे ओबामा से ये ड्रोन हमलों की वजह से कि जो क्रिश्चियंस के चर्चेस पर यानी वो रिएक्शन में वो बम फेंक रहे हैं कि ये डिस्टर्ब होंगे अमेरिका के बैठे हुए क्रिश्चियन, ये ओबामा को डिस्टर्ब करेंगे और ये ड्रोन हमले खत्म करेंगे। तो हमने जो करना, मेरा जो फर्ज था वो ये था कि जब हो गया फिर मैं और मेरी वाइफ जो है, हमने 3 घंटे में वहां पर पेशावर में पहुंच गए। हम जाके वहां पर उनसे मुलाकात रोना ही है, रोए उनके साथ मिलकर, फिर उनकी आबादी में गए, जाके रोए उनके साथ, फिर हमने दफन करने वालों में कब्रिस्तान में गए, वहां मुझे गए हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन रात के 11 बजे तक। लेकिन 5 बजे हम जब एक प्रेस को बताया कि इस वक्त तक कोई लीडर जो है PTI का वजीर आला भी नहीं आया, कोई मिनिस्टर नहीं आया, इवन फेडरल से भी कोई मिनिस्टर नहीं आया, बल्कि फेडरल मिनिस्टर में जो हमारा वजीर दाखिला था वो भी नहीं आया। खट्टर साहब तो गायब ही हो गए, तो उनका तो पता ही नहीं, 2-3 दिन के बाद वो नजर आए थे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात करने के बाद फिर अपना PTI का वो लीडर आया है, इमरान खान आया, फिर रात के अंधेरे में आप उसकी प्रेस देखे, वहाँ पर बत्तियां जल रही हैं, फिर हमारा जो वजीर दाखिला है वो फिर आया। बात ये है कि हम लीडर, पहली तो बात है कि हम तो इस वक्त ना तो किसी पार्टी के कोई मेंबर हैं, ना हमने इलेक्शन लड़ा है। मुझे तो 20 साल हो गए हैं बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सहारे, और हम तो अपनी जो सोशल खिदमत है, हम अपनी नुमाइंदगी जो है, इनको पहले बता दें। ये जो क्वेश्चन करने वाले हैं कि लीडर होता क्या है, इनको तो लीडर के बारे में थोड़ी सी मैं सना साहबा को भी इनकी उम्र का मुझे एज का पता नहीं है कि इनकी कितनी एज है और ये पाकिस्तान से कब गए हैं, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये बता दूं, लीडर ने जो बताना होता है, लीडर का काम क्या है कि लीडर का काम सिर्फ ये होता है, फिकाए शहर ने तोहमत लगाई सालिक पर, फिकाए शहर ने तोहमत लगाई सालिक पर कि ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। हमारा जो काम होता है लीडर का, वो दर्द की दौलत को आम करना होता है। हम लोगों के हकूक की बात को आवाज उठाने की बात करनी होती है। लीडर कुछ नहीं दे सकता, लीडर ने कौमों को बेदार करना होता है। अब कौम को मैं बेदार करने के लिए, अब आपके पास जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक आपके पास सिस्टम आया, अब यहाँ पर मेरा मैसेज करने होगा। बात यह कि हम ऑर्गेनाइज कौम नहीं है, हमारे वसाइल नहीं है, हमारे जो थोड़े से वेल टू डू है, वो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड है वो बाहर चले गए हैं, और जो वहां पर वेल टू डू है उन्हें कोई गरज नहीं है कि लीडर को प्रमोट करना, लीडर को परवान चढ़ाना, लीडर को स्ट्रॉन्ग करना। मुझे कई दफा लोग कहते हैं कि जी हम यतीम बच्चे पाल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फलाना। मैंने कहा यार सब कुछ करो जो भी करना है, लेकिन एक जहाज में 2000 लोग बैठे हुए हैं और जहाज में लोग जो बीमार हैं 200 हैं, उसमें कप्तान भी बीमार हो गया। पहले ये बताया कि कप्तान को दुरुस्त करना है या वो 200 को करना है, कप्तान ही यहाँ बीमार है, लीडरशिप कमजोर है, लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग कोई नहीं किया जा रहा, लीडरशिप के पास वसाइल नहीं। यहाँ लीडरशिप को सिर्फ तनकीद और तनकीद। लेकिन खुदा का शुक्र है, मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ, एक जमीन नहीं, करप्शन नहीं, बॉन्ड नहीं, कर्जा नहीं, लूटपाट नहीं, असला लहसन नहीं, शराब परमन नहीं। 66 साल उम्र है, 36 साल में एक दिन बुखार नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद हालेलुया कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल सर। जी सना, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला?
जी बिल्कुल मिला है, लेकिन मेरी इनसे एक मिनट सर, एक मिनट उनकी बात सुन लें, एक मिनट। सना साहबा, आपको मैं थैंक्स करता हूँ, लेकिन हर कहानी का अंजाम मिलता है। सर एक सेकंड, उनका भी क्वेश्चन, वो उनका जवाब सुन लीजिएगा। जी सना साहब, आप कुछ कहना हर चीज जो है स्ट्रगल होती है। बिल्कुल सही। ये कुछ टाइम के बाद रिजल्ट जो है, आज जो आप काम कर रहे हैं सर, इस स्ट्रगल को 68 ईयर हो गए हैं। वैसे मैं वैसे एक बात कहूं कि हाँ, इस स्ट्रगल को इस टाइम 68, हमारे पाकिस्तान को बने हुए बहुत साल हो गए हैं। अभी तक हम लोगों में नहीं, क्या बने होते 65 सालों में कौमें बनती हैं, कौमों बाइबल की रूह से। सर जी, यहाँ पे आपका हांगकांग बन चुका है, आपके कितनी देर बाद बहुत से मुल्क बन चुके हैं हमारे बाद, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपकी बात की ही तरदीद कर रहा हूँ सर, मैं आपकी कौम को बढ़ा रहा हूँ। थाईलैंड की बात कर ले, अब और भी बहुत सारे हैं, कितने छोटे हैं, वॉर की बात कर, जो पाकिस्तान नहीं, आप जरा थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाए। चाइना को आजादी अब मिली है, चाइना एक कौम थी, हमारी हम एक मिनट अगर आप समझना चाहें तो, यानी बाकी मैं आपको बता दूं, 65 साल में मेरा वालिद तो इंडियन बॉर्न है, वो इंडियन ब्लड है, मेरा बाप इंडियन ब्लड है। मैं जे सालिक जो है वो यानी मतलब यानी अभी प्योर ब्लड, इंडियन ब्लड मेरे बाप का तो यानी वो उसमें ब्लड शामिल। बाइबल कहती है 7 पुश्तों का। अभी तो हमें क्रिश्चियन हुए, मुझे 150 साल हुए टोटल यहाँ पाकिस्तान में। सर अभी आप क्रिश्चियन की बात, जी बोले आप बात करें। अभी हम क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते करते हमें कम से कम बाइबल की रूह से 7 पुश्तों में जाना होगा। अभी हमें क्रिश्चियन स्पिरिट नहीं हमें, यानी आपने देख, आप यहाँ पर, लेकिन सर अभी आप सर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियन स्पिरिट, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमें नेशनल बन के सोचना है। कुछ आपकी बातें मुझे थोड़ी सी कर रहे हैं। देखें, अगर हमें नेशनल बन के सोचना है, सर एक मिनट सर देखें, बात ये है सर, जी आप पहले बात कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पॉइंट क्या है। बेसिक जी, क्रिश्चियन स्पिरिट और पाकिस्तान नेशनलिस्ट और क्रिश्चियन स्पिरिट सेम है, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन स्पिरिट क्या है कि खुदा मोहब्बत है, बिल्कुल, और मोहब्बत क्या है, मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत का ज़वाल नहीं। लेकिन क्रिश्चियन स्पिरिट यहाँ पर 32-25 बार कि जब इब्ने आदम तख्ते अदालत पर है तो हमसे क्या पूछेगा, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा तुमने पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था। तो ये 6 काम पाकिस्तान में रहकर हमें करने हैं। यही पाकिस्तान की वेलफेयर स्टेट की तरफ आना है, और यही सर वो तो फिर आप जो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं, वो तो इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना है। तो फिर हम इमरान खान साहब के साथ एग्री करें, क्योंकि वो भी यही बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाना है। सर पॉइंट जी पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इट जी, नहीं है, और उसे क्रिश्चियन हिस्ट्री का पता नहीं है जी। वो एक फर्क टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम लोग शो करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर भी अभी जाएंगे। और गुलनार ने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, और नाजरीन मैं आपको अर्ज जी साहबा से पूछ लीजिए जी मैं वो बेचारे को बचपना खेल में खोया, जवानी नींद बरस सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अभी वो बेचारा, अभी उसको, मुझे 36 साल हो गए मतलब इस फील्ड में, वो जब भी बात करता है तो वो अपनी पुरानी 25 साल पुराना गोल्डन कप वो उठा जाता है, ठीक है। लेकिन सर आपके यहाँ पे एक बहुत, और गुलनार मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, आई एम सॉरी थोड़ा सा हम लोग इस तरफ जा रहे हैं। सर आपका टोटल 36 साल का टेन्योर रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अभी 36 साल और रहना है। 36 मैं यहाँ पे कहूँगा पिछले 36 साल में जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि कुछ अपने मुतालिक बताएं, अब मैं दोबारा वही क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे आज ये बताएं कि 36 साल का जो पास्ट का आपका हिस्सा है, ठीक है, उसके बीच में आपने क्या अचीव किया है। मुझे मैंने अचीव क्या किया, मैंने अपनी जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी जी, जो डिग्रेड हुई, उसे मैंने बेदार करना था, ठीक है जी। और मैं 36 साल में जो रोटी को चोची कहते थे, आज पाकिस्तान में वो लोग आवाज बुलंद करते हैं, हकूक की जंग लड़ने की बात करते हैं, प्रोटेस्टों की बात करते हैं। सारी जिंदगी यानी पहले हम डिप्रेस थे क्योंकि हम माइनॉरिटी के लोग हैं, हम कमजोर हैं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने ये अचीव किया है कि मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ। नवाज शरीफ मेरा मुलाजिम है, ये जरदारी को मैं पेंशन देता हूँ, लिहाजा ये जितने MNA ये हमारे खून पसीने की कमाइयों के टैक्स पर पड़ रहे हैं, ये अचीव किया कि मैं हम पाकिस्तान के मालिक बन गए।
बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इस मलकियत को हासिल करते हुए हमें आज भी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में हासिल नहीं है, क्योंकि किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, ये बात। जी जी किसी को भी हासिल जी नहीं बिल्कुल है। जी। सना, आप अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं? हेलो बिल्कुल मैं सर, एक मिनट की बात क्लियरली समझ नहीं आई है, लेकिन मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, तो क्या आया ये मोहब्बत सिर्फ हम सब भी सह सकते हैं, दूसरी कौम या उन पर फर्ज नहीं है? और ये सब चीजें उनको कौन सिखाएगा? ऑफ कोर्स हमारी इन जैसे लीडर्स ही उनको ये सब सिखा सकते हैं, हम लोग फ्रंट पेज पे तो नहीं होते ना, ये लोग हर जगह जाते हैं, हर जगह होते हैं, तो ये इनका सर एक मिनट सुन लीजिएगा उनका क्वेश्चन। क्लियर करना। जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सना, आपकी बात बहुत अच्छी थी। अभी जे सालिक साहब इसका आंसर देंगे जी। सो सर, बात ये हो गई है, हम लोग अब इसको रैप अप करेंगे। मैं सना की बात से भी मुत्तफिक करता हूँ कि उन्होंने जो बात की कि क्या ये सिर्फ हमारे पे ही, मिनॉरिटीज़ पे ही लागू है। सर मैं एक बात यहाँ पे थोड़ी सी कहूँगा, स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी मिनॉरिटीज़ की टेक केयर करें। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी मिनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। यहाँ पे जब भी वाक़यात होते हैं, हमारे पास अनजस्ट लॉज हैं, तभी वो केस तक जाती भी नहीं है, लोग आके उस बंदे को मार देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ कहाँ है? मैं बात मानता हूँ सर आपकी कि आप मेजॉरिटी की भी बात करें, लेकिन अगर आप केसेस को उठा के देखें तो यही हो रहा है। बम ब्लास्ट की बात करते हैं जो पेशावर में हुआ है, ये कोई एक दिन का काम नहीं था, इसके पीछे बहुत से दिन लगे होंगे, लोग उन्होंने बहुत से काम किए होंगे। ये कोई ऐसे किसी ने आधे घंटे में बम बना के वहाँ पे नहीं फाड़ दिया। सर बात यह है कि हमारे हसास इदारे कहाँ थे। हमारा क्वेश्चन ये है सर, एक मिनट जी बिल्कुल अभी और भी थ्रेट है। हुकूमत क्या कर रही है? मैं चर्चेस की बात नहीं कर रहा, मैं मसाजिद की बात भी कर रहा हूँ। एग्जैक्टली बात वहाँ भी आ जाती है। ये जो हम बात करते हैं, और जब हम लोग इक़्तिदार में होते हैं तब हम क्या करते हैं, जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तब हम क्या करते हैं, ये हमारे शो का मकसद है। जी गुलनार, आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आऊँ। जी जब हम इक़्तिदार में होते हैं जी गुलनार, आप प्लीज अपना, मैं आपने किया, बात होगी सर, पॉइंट आपका नोटेड है, पॉइंट आपने ऑन रिकॉर्ड कह दिया, थैंक यू। गुलनार अब अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जी फिरिया साहब, आपका जो बायोग्राफी थी उसको मैंने पढ़ा, तो उसमें एक जगह पर ये था कि आपके फादर ने आपका जो नाम रखा था वो जूलियस आफ्टर सीजर रखा था, सो उसका मतलब अ रिच किंग, राइट? और दूसरी तरफ हम देखें तो आपने उसी स्टेटमेंट के नीचे कहा हुआ है कि आई एम अ किंग ऑफ द पुअर, इजंट इट? आप प्लीज इसको जरा जस्टिफाई करें कि आप लोगों का ये एक्चुअली है कि रादर के आप किंग होते और पुअर बनते, आप ये कह रहे हैं कि मैं पुअर पीपल का मैं किंग हूँ, तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होता किसी भी पढ़ने वाले को। प्लीज जरा क्लियर कर दीजिए। साहब इसका आंसर आप सिर्फ दो लाइनों में दीजिएगा, जरा शॉर्ट सा दीजिएगा आंसर। अच्छा गुलनार साहब, पहले तो ये आप देख लीजिए कि वो लिखने वाला कौन है। ये मेरी बायोग्राफी नहीं है, वो ओके पहले तो ये कि वो मेरी बायोग्राफी नहीं है, वो जो लिख रहा है। अच्छा, पुअर किंग ऑफ द पुअर जो कहना है, ये भी बड़ा अच्छा फिट है कि मैं गरीब से गरीब हूँ, मीन्स कि मैं गरीब गोद का बादशाह, मीन्स के गरीब से गरीब हूँ, मैं जमीन पर सोता हूँ आज भी। जी वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे सिर्फ की गई है कि आई एम किंग ऑफ द पुअर पीपल ना, जी तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है। जी आप क्या कहना चाह रही है गुलनार, अपना पॉइंट बताइएगा। नहीं है, ये बायोग्राफी, उनका नाम है हफीजुर रहमान साहब। अगर आप बायोग्राफी में जाएं तो हफीजुर रहमान साहब ने अपनी तरफ से बायोग्राफी नहीं, सो ये आपने नहीं कहा, सो आप ये कह रहे हैं कि ये आपने नहीं कहा। करते हैं, मैं तो हाजिर हूँ कि भाई आप ऐसी बातें क्यों लिखते हो। वो कह रही है कि मुझे हायर कर ले, मैं तो हाजिर हूँ। देखिए आप क्वेश्चन वालों को बात कर सकते हैं, आप राइटर को नहीं कर सकते, आजादी साफ ये नहीं सर, वो तो ऐसा जोकर। यहाँ पे हम सर सिर्फ 3 मिनट की ब्रेक लेंगे। हमारे साथ इस टाइम अमेरिका से गुलजार साहब हैं, गुलजार हुसैन साहब। जी हाँ जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत आपकी एफर्ट बड़ी जबरदस्त है उसमें। लेकिन अभी किसी ने क्वेश्चन किया था आपसे कि आप पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो अगर
आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो मतलब आप कैसे अचीव करेंगे, या जो आप करना चाह रहे हैं या जो आपका गोल है या एजेंडा है उसको कैसे आप अचीव करेंगे? हाँ, ये मैं बता दूं कि मैं पार्टी खुद नहीं ज्वाइन करूंगा। मेरे बहुत सारी कौम जो है उनके अंदर इतनी जुर्रत और इतनी सलाहियतें और इतनी उनके अंदर सोच पैदा हो जाएगी कि जिस पार्टी में भी वो रहेंगे वो वहां पर अपनी बात को मनाना और उनको हुकूक छीनने के उनके अंदर मैं सलाहियतें पैदा कर दूंगा। लिहाजा मैं अगर किसी को एक पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, मेरा जो आगे मिशन है, मैं अपनी सारी पार्टियों से सॉलिडरिटी रखना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक फिगर हूँ, मैं अगर एक पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो दूसरी पार्टी का सारा गंद मुझ पर पड़ेगा। लिहाजा मैंने अपने आप को, आप अमेरिका में रहते हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं तो आपको दो ही पार्टियां हो गए, तो दोनों पार्टियों को हेलो हाय रखना पड़ता है। अगर आप पार्टीबाजी में फंस जाएंगे, यहाँ की पाकिस्तान की सियासत बड़ी उल्टी है। यहाँ पर यदि एक पार्टी के साथ ज्वाइन करेंगे तो बाकी नफरत करेगा और उससे मेरी कौम को नुकसान होगा। हमारी ओवरसीज असेंबली है, हम पाकिस्तान में एक ओवरसीज असेंबली बना रहे हैं। 300 लोग हम पूरे वर्ल्ड से इकट्ठे कर रहे हैं। अमेरिका से भी हमारी नुमाइंदगी हो, यदि आप जाए overseasassembly.com में, तो मैं अपनी आवाज जो है यानी अपने ओवरसीज जो भाई हैं, मुस्लिम जो है, यानी क्रिश्चियन भी अगर उसमें आना चाहे तो वो पाबंदी नहीं है, लेकिन मैं जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, फ्रांस, मैं पूरी ओवरसीज से इकट्ठे करके ये जो मैं प्रेशर बिल्ड नहीं कर सका, जो गोल में अचीव नहीं कर सका, मैं यानी अपने मुसलमान भाई जो मेरे यानी हमारी अक्सरियत है, जो बड़े हैं, हमसे बड़े भाई के दर्जा रखते हैं, हम उन सबको ला के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और वो मैं प्रेशर में इन पॉलिटिकल पार्टियों को मैं यानी अभी तक आप ये देखिए, अब मैं पॉलिटिकल बात अगर बात करें तो बहुत सारी बातें जो है वो यानी नापसंद इनको होगी। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल नहीं कि जिसको जेल सालक ज्वाइन करे। अगर मुझसे किसी की ज्यादा कुर्बानी है, मैं समझता हूं मैंने अपने कॉज के लिए, पाकिस्तान के लिए, जी मैं नोबेल पीस प्राइज के लिए 18 करोड़ में अकेला क्यों नॉमिनेट हूं? ये कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ये कोई सिफारिश नहीं हुई, ये मेरिट है। यानी ये फॉरेन मिनिस्ट्री को एक लेटर आया था नोबेल कमेटी की तरफ से और 1992 में आया था। 4 साल यानी उसकी रिसर्च होती रही, सूबों में गया और 1996 में कैबिनेट में आया और मुझे और इदरीस साहब का नाम आया। मैंने मोहतरमा से कहा कि मोहतरमा जी मैं अपना नाम विड्रॉ करना चाहता। मोहतरमा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा जी आप खामोश रहे सालक साहब, ये सालक का मसला नहीं है, उनके पाकिस्तान का मसला है। और उन्होंने कहा कि इदरीस साहब ने जो काम किया वो पाकिस्तानी बच्चों के लिए किया है, लेकिन जे सालक ने चेचनिया, बोस्निया, कश्मीर, युगांडा, फिलिपाइन, बर्मा यानी फलस्तीन, यानी जहां जहां दुनिया में हजाब का इशू है, खाकों का इशू है, मीनारों का इशू है, ऐसी कुरान पाक की, ये मैं कुरान पाक की बेहरमती यानी ये जैसा तुम चाहते हैं कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा उनके साथ तुम भी करो। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी इज्जत करें तो हमें भी इज्जत करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि चर्च पर हमारे मुसलमान भाई बोले तो हमें मस्जिदों पर भी बोलना है। हमें यानी ये अपना कहीं भी जाति हो, टेम्पल पर भी बोलना है, मुझे बाबरी मस्जिद पर भी बोलना है, मुझे तो तब जाके हमें सबसे यानी सॉलिडरिटी रखनी है और सॉलिडरिटी रखकर हम अपने गोल अचीव करेंगे। और मुझे पता है कि मेरे मुसलमान भाई जो है, हमारे उलमा आलम दीन को समझाना यानी वो खुदावन भी समझाएगा और हमारे ये बिजनेसमैनों को भी समझाएगा, क्योंकि यानी मूसा नबी से कहा था कि जा यानी और कौम को जाके आजादी दिलाओ। तो जब मूसा नबी गए तो कौम खुदा ने यानी हेरोदिस का दिल सख्त कर दिया, फिर उसने मूसा नबी से कहा कि अब जाए, खुदावन ने दिल नरम कर दिया। लिहाजा पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी ये सारी एफर्ट्स, सारी स्ट्रगल उनके यानी पहुंच रही है। और नवाज शरीफ साहब तो बेचारे वैसे भी, जब मैं 77 में जेलें काट रहा था, मियां साहब जो थे वो जोला के साथ थे, फिर भी हम समझते हैं कि चलो कल का भूला यानी शाम को घर आजो से हम भूला हुआ नहीं कहते। वो जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, जमहूरियत जिंदाबाद। बल्कि मेरी अभी पार्टी एक बन रही है, उसका नाम होगा मसाके जमहूरियत पार्टी, मसाके जमहूरियत पार्टी, और मैं पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट खड़ा करूंगा और फिर पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट कराएंगे। उसमें क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं,
ये मसाके जमहूरियत है। यदि जो हमसे यदि जो जिसके 3 लाख शहादतें हुई, मौत की अजमतें लुटी, बच्चों को नेजों पर डाला गया, भाइयों की गर्दें गई और हमने पाकिस्तान लिया। आज पाकिस्तान की जो हालत है दर्दनाक है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। हमें सबको मिलकर पाकिस्तान बनाना है और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, आप हमारे लिए प्रेयर करें। हम इस वक्त बिल्कुल खाड़े में हैं। हम इस वक्त यदि यहाँ पर यदि खाड़े में खेल रहे हैं और खेल नहीं रहे, अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हैं। लिहाजा पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच जी। ये क्वेश्चन मुझे SMS पर, उसमें ये आया है कि जूलियस साहब इतनी मोहब्बुल वतनी की बातें करते हैं, इतने जज्बे की बातें कर रहे हैं। मैं आपको, अब वो इंग्लिश में है, मैं उसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो इनसे ये पूछिए कि आपका बेटा तो बैरून मुल्क रहता है, तो हमें भी प्लीज ऐसा कर लीजिए कि हम भी मोहब्बुल वतन उतने ही हैं, लेकिन हमारे बच्चे बैरून मुल्क रहे। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी गुड है। मेरा बच्चा शादीशुदा है। यदि जमहूरियत में शादी यही हुई है, मैरिड यही हुई है, उसके बाद वो अपनी शादीशुदा है होने के नाते उसने कहा कि अबू आप मुझे कुछ जॉब वगैरह के लिए हेल्प करें। मैंने कहा कि बेटे हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। उसने कहा कि अबू फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप लॉ कर लें। वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसके बाद आपस में मियाँ बीवी ने राय की, उन्होंने कहा कि अगर अबू ने हेल्प नहीं कर दी तो ठीक है, फिर हमारी हम इंडिपेंडेंट है। हम यदि जमहूरियत में हमारा वोट अलग है, मेरे बाप का अलग है। वो मेरा बच्चा जो है वो अपनी मर्जी, तो मेरा दादा भी वही, यदि मेरा वालिद जो है वो सारे माइग्रेट कर गए थे, मैं और मेरी मिसेज और मेरा बच्चा। तो हम यहाँ रह रहे थे। बेटा शादीशुदा होने के नाते वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो जॉब नहीं मैंने दिलाया। मैंने कहा मैं सिफारिश नहीं करूंगा। इसलिए वो मेरे इख्तलाफात करके मुझसे इख्तलाफी कहता, अबू आपने जो कुछ आप कौम की बात कर रहे हैं आप करते रहे कौम की बात, और हम जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट है हम। तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के में ये सबके जो राय है, जमहूरियत की सब राय है वो एक है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने बच्चे को, मैंने 6 साल में ग्रीन वीजा नहीं लिया हुआ, ग्रीन कार्ड नहीं लिया हुआ। मैं और मेरी मिसेज यहाँ है। बच्चा 42 साल का है, बच्चा 40 साल का बच्चा शादीशुदा है, वो इंडिपेंडेंट है। मेरी बहनें इंडिपेंडेंट है। तो वहाँ आप अपने बेटे को कन्विंस नहीं कर सके टू स्टे इन पाकिस्तान टू बी तो फिर बच्चे का राइट कन्विंस कर पाएंगे। हाँ, मैं बच्चे का जो राइट है वो राइट मैं मार रहा हूँ। इसलिए राइट मार रहा हूँ कि मैं वो वक्त नहीं बच्चे को दे सकता, क्योंकि एक बच्चे की खातिर मैं अपनी सारी पॉलिसीज को नहीं तब्दील कर सकता। मैं जब मेरा वालिद नहीं सर, उनके क्वेश्चन का मतलब ये है सर, उनके क्वेश्चन का मतलब ये है सरकारी टूर मेरा बनाया गया जी। एक मिनट टूर बनाया गया जी जूलियस साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि 1995 में जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको घर अलॉट हुआ था तो आपने इनकार कर दिया था और आपकी स्टेटमेंट आई थी कि जब तक पाकिस्तान में बसने वाले गरीबों को अपना घर नहीं होगा उनके पास, तब तक मैं घर नहीं लूंगा। जी, गुड क्वेश्चन जी सर। सर एक मिनट जी, गुलनार खत्म हो गया आपका क्वेश्चन? आपकी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन ये आता है कि आप पहले एग्री करिए आपकी ये स्टेटमेंट ये सही थी या फिर आप कहेंगे किसी और ने लिख दिया। तो आप पहले मुझे बताइए कि क्या आपने ये कहा था? ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि मोहतरमा जो है वो 2 लाख रुपए का पहली इंस्टॉलमेंट, 6 लाख रुपए का प्लॉट वो बाहर बेच दो, 2.25 करोड़ उस वक्त मिल रहा था और एक प्लॉट 2 कनाल का मिल रहा था। मैंने कहा कि मेरा कोई इस्तेकाक नहीं बनता जब तक मेरी कौम के पास कुछ नहीं है, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं प्लॉट लूं। लिहाजा मैंने इनकार कर दिया और आज खुदा का शुक्र है 1 मरला प्लॉट नहीं, जमीन नहीं, 1 इंच भी जमीन दुनिया में कहीं भी नहीं। तो सर एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जिसारत करूं तो उसका जवाब दे सकेंगे कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, कोई असर नहीं है आपका रोड पे खड़ा होके, ओके, तो फिर आपका ठीक है, तो सर फिर आपका ब्रेड एंड बटर घर का कैसे चलता है? ये है तो बड़ा, लेकिन सर आप चूंकि पब्लिक फिगर हैं तो ये क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। हर चीज पूछ रहे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि लीडर की कोई प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल फ्रॉड है जो कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ तुम्हारी क्या हो सकती है?
यानी हम तुम्हारे लिए जान की कुर्बानी दिए, हम नारे लगाते रहे, लोगों ने अपने मुस्तकबिल तबाह कर दिए, 20,000 लोगों ने कोड़े खाए, कितने लोग जेलें काटी जमहूरियत के लिए, और ये कह देते हमारी ठीक है पर्सनल सर, आप प्लीज जवाब दे दीजिए सर। अगर मैं आपके जवाब पास दे रहा हूं। गाड़ी अपनी मैंने आपको पहले ट्विटर मैंने आपको पहले कह दिया था कि मुझ पर 3 अरब रुपए की कौम की इन्वेस्टमेंट है। अभी भी मैं डोनेशन जो पर्सनल दोस्त होते हैं मैं अभी भी फोन करता हूँ, अभी भी करूंगा, थोड़ी देर के बाद भी करूंगा। आपके बंद करने के बाद मैंने कई जगह फोन करने होते हैं कि मुझे यानी कुछ यानी हेल्प चाहिए, वो पर्सनल मेरे दोस्त देखते रहते हैं। ये मैं अभी आज पैसे नहीं है, लेकिन आज मुझे मांगने हैं मैंने, और मुझे मिलते रहते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। यकीन जाने मैं आप खुदावंद को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यकीन जाने यानी हम पर कर्जा भी चढ़ा हुआ है। मैं जो अमेरिका गया हूँ इस पर मेरे पे $6,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं अपनी मिसेस को कह के अपनी साली से मैं 5 लाख रुपया सूद पर लिया हुआ है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए लीडर के बारे में। आज मैं जमीन पर सोता हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 गद्दे, 2 तकिए और 2 टच केस है, बाकी कोई सामान नहीं। ये जिस कंप्यूटर से बात कर रहा हूँ ये लैपटॉप मेरा नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका आ गया। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो आपके खैर ख्वाह हैं वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। सुनने वाले ये इनके लिए भी है। ठीक है सर, आपका मैसेज पहुंच गया सब तक। सबसे पहले मुझे अपना जो है ना अपना थ्रू टेलीफोन मोबाइल इजी मनी के थ्रू सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। और मैं अगर गुलनान साहबा की तरफ से आए तो मैंने सोच रहा था सुबह सड़क पर खड़े होके जी अपना डोनेशन के ठीक है। अगर आटे की मूवमेंट, एक मुट्ठी आटे की मूवमेंट चली है, यानी क्या, यानी अपना लाल रुमाल की मूवमेंट चली है, तो जो बगैर लीडरशिप के स्ट्रॉन्ग होने के, मजबूत होने के बगैर, फंड के बगैर कैसे चल सकता है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपका मैसेज कॉम तक पहुंच गया है। क्योंकि हमें www.jsalik.com फेसबुक पर जाइए, लेकिन मेरी कारकर्दगी पर मुझे अवार्ड दीजिए, ये चंदा नहीं होगा, अवार्ड दीजिए। कामरान साहब आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? शजरनामा प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ, इट्स रियली नाइस। और इस वक्त काम पर हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपका फ्यूचर में अब क्या प्रोग्राम है? जी, आपका वो पूछ रहे हैं कि आपका फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है। वैसे ये क्वेश्चन हमें एंड में लेना चाहिए था। मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि हमारे तमाम क्वेश्चन लाइव होते हैं। हमारा फ्यूचर और हमारा यानी हमारी जो बैक हिस्ट्री और सारा कुछ यानी वो एक ही है कि हमने इस कौम को एक्नॉलेज करवाना है, रिस्पेक्ट दिलवानी है जी, और हमें इक्वल स्टेटस की तरफ जाना है। मेरा तो एक ही मोटो है कि मैं यानी हमें अपने पाकिस्तानी होने का जो हम पर जो दावा है कि पाकिस्तान का मालिक, हर अफराद को जो है अपने अंदर ये पैदा करना चाहिए कि ये जितने भी लीडर हैं, यानी ये सारे आपके मतलब अगर यानी इनको आप तनख्वाहें देते हैं, आप पेंशन देते हैं, इनको टीएडीए देते हैं, यानी आपने इनको प्रोटोकॉल इतना दे दिया हुआ है, ये चौड़ हो गए हैं। हम इनको राय रास पे लाना चाहते हैं जी, इनको इंसान बनाना चाहते हैं। सारे लीडर जितने भी लीडर हैं इनको हम लीडर बनाना चाहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में है, ये अपना प्रोटोकॉल लेने के। एक और इनसे क्वेश्चन है मेरा गिल साहब। जी एक और क्वेश्चन जी कामरान साहब। क्वेश्चन है सर, मेरा इनसे है कि आप इस मूवमेंट को किस एक्सट्रीम तक लेकर जाएंगे? वो कह रहे हैं कि आप आगे कहां तक जाएंगे? आप अभी तो हम बात कर रहे हैं ना कि ये आप इसको आगे क्या करेंगे? मैं शुरू से कह रहा हूं कि मैं कौम को रिस्पेक्ट, एक्नॉलेज, पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल एक्नॉलेज नहीं, आपको कोई तस्लीम नहीं करता, आपको पॉलिटिकली, इसीलिए उन्होंने मिनिस्ट्री आपकी खत्म कर दी, आपको फिनिश कर दिया, आपको मरकज से निकाल दिया हुआ है। फिर उन्होंने आपको इलेक्शन से निकाल के आपने जर खरीद गुलाम बना लिया है। उन्होंने आपको सिलेक्शन में ले आए हैं, आपके स्कूल जो थे उन्होंने कॉलेज वगैरह में स्पेशलाइज कर लिए, मतलब आपको उन्होंने दबाने की कोशिश की। लेकिन ये जे सालक जो है ना उनके जुल्म के ये ज़ाब्ते नहीं मानता ना उनकी मिनिस्ट्री को मानता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, आप किस किस्म के लीडर्स को ऑन बोर्ड लेंगे इस प्रोग्राम और मूवमेंट को आगे बढ़ाने
बढ़ाने के लिए। जी जी कामरान साहब दोबारा अपना क्वेश्चन पूछिएगा, सॉरी। आप इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किस टाइप के लीडरान को अपने साथ लेंगे? जी वो कह रहे हैं कि आप इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए किस तरह के लीडरान को लेंगे। एक तो आप हैं, आप अपनी टीम बनाएंगे या अपने स्टैंड अलोन बनाएंगे? नहीं, क्या मतलब है? मतलब जब आप चल रहे हैं, आप तो एक लीडर हैं, आपके पास कोई टीम है आपके अलावा जो आपके साथ चलेगी, या आप अभी किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, या आप अपनी टीम किसी ओके सर बात ये है कि वो मेरा ख्याल है उनका पूछने का मतलब ये कि क्या आप आगे किसी टीम को नहीं आया आप आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे या आप अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टियों में तो सलाहियत ही नहीं है कि ठीक है। मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने के ठीक है। ये गलती मुझसे खुदा ना करे कोई मुझसे गलती करवाए। सो आप हमेशा स्टैंड अलोन आप हमेशा स्टैंड अलोन पॉलिटिशियन रहना पसंद करेंगे बेसिकली ये उनके पॉलिटिकल नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टीज के छले बन जाए, हम गुलाम बन जाए। पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करना, मैं कौन को ज्वाइन किया हुआ है। सो ये बात आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आप कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। आप अगर आएंगे मैदान में तो अपने ओन पे आएंगे और हल्ला बोलेंगे। जब भी होंगे, जब भी अपनी कौम की असलियत लेकर आऊंगा, वोट लेकर आऊंगा, अपनी कौम के साथ रहूंगा, कौम के साथ जीऊंगा, कौम के साथ मरूंगा। इन पॉलिटिकल ये जो गमाश्ते हैं, पॉलिटिकल गमाश्ते जिन्होंने लूटे हैं मुल्क, जी, जी। जिनके खजानों में अरबों रुपए हैं, जी। सब पॉलिटिशियंस की जायदादें जो देखे, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, ये बड़ी बड़ी कोठरियों में रहते हैं, ये हमारे लीडर नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर की दौड़ रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। वो आवाम के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी तरक्की के लिए लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। बहुत मेहरबानी कामरान साहब। बहुत अगर वो करप्ट हैं तो आप जैसे शफाफ लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं सामने देखिए वो करप्ट ये नहीं पता, पूरी कौम को अमेरिका में रहने वाले सबको पता है कि किसकी कितनी जायदाद है जी। ये कितने बड़े घरों में रहते हैं, कितने मोहल्लों में रहते हैं। यदि मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिलती, यदि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी बच्चा हूँ पाकिस्तान का। आप देखिए जियो का, आप मेरी पहले ये कि JSalek.com में भी जाइए, www.JSalek.com। और हमें इलेक्शन के जरिए आना है, इंडिपेंडेंट रहना है। मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टियों को डिफीट दिया है। पीपी की जिस गवर्नमेंट में मैं कोलिशन में गया था, मैंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को 77,000 वोटों से हराया हुआ है पीपी को। और मैंने कहा था जो मेरे घर चल के आएगा वो वोट मैं उसे दूंगा। और यदि हम, क्योंकि हमने अपनी कौम को यदि इज्जत बख्शवानी है, कौम को हमने अपने एक नॉलेज करवाना है, हमें इनके दुम छले नहीं बनना। ठीक है जी। गुलनार आप पहले अपना क्वेश्चन करेंगे प्लीज जी। आपका क्वेश्चन है गुलनार जी। अभी अच्छा एक और चीज है कि बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं